पीपीटी प्ले कर दीजिए। हाँ, मैं बस 1 मिनट मैम, मैं अभी कर रहा हूँ। तो गिव मी ए मोमेंट। तो जल्दी से हम पीपीटी प्ले करने जा रहे हैं और आज का सेशन सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि अगर आप दिन में 100 लोगों को मिलते हैं, तो अक्सर देखा होगा कि उसमें से 50% या 70% लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी और रुपेश सर ये वीडियो भी शेयर कर लेंगे आपके साथ। बस मैम 1 मिनट 2 मिनट को मैं पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। शो सर। थैंक यू सर। तो जैसे कि आज देख रहे हो, हमारा जो टॉपिक है वो सबको समझ आ रहा है। हमारा टॉपिक जो है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी से सारी दुनिया परेशान है। तो बहुत सारे आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे तो जो कि ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ये ओबेसिटी है क्या? व्हाट इज ओबेसिटी? ओवरवेट और ओबेसिटी ये दोनों सेम ही है। एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट की वजह से ही हम ओबीज होते हैं। थोड़ा फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए और हमें वार्म रखने के लिए, ठंड या गर्मी से बचाने के लिए। मगर ज्यादा फैट बढ़ जाए तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। व्हाट कॉजेस ओबेसिटी? ओबेसिटी किस वजह से होती है? जो लोग ज्यादा खाते और बहुत कम मूवमेंट करते हैं, उनमें ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो जो भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, स्पेशली फैट और शुगर, वो बर्न नहीं होती और वो फैट बन के स्टोर हो जाती है उनकी बॉडी में। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ, ये है हमारा बीएमआई। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो बीएमआई चेक करने का एक डिवाइस आता है, तो वो डिवाइस आप ऑनलाइन लेके आप ये चेक अपने क्लिनिक पे रख सकते हो। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आपने येलो फैट जो देखा है, ये स्टबन फैट है, जो मतलब खाते पीते हो तो कैसे ये येलो में चेंज हो जाता है, कैसे ये स्टोर हो जाता है। ये जो स्टबन फैट है, ये फिर बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और होता क्या-क्या है? ट्रबल ब्रीदिंग। तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में नहीं सर, पिछली स्लाइड। तो इसमें अगर मोटा शरीर है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओबीस है, तो लंग्स को पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते और ब्रीदिंग मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यू कांट टेक एनफ एयर। तो आप पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इन्फ्लामेशन जो बेली फैट से लिंक्ड है, उसकी वजह से भी आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। इसके कारण आप जल्दी ब्रेथलेस हो जाते हैं, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त या कुछ भी छोटी-मोटी एक्टिविटी करते हुए। एक्स्ट्रा फैट से अस्थमा के सिम्पटम्स आने के भी चांसेस काफी कॉमन है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है फैटी लीवर। जैसे कि आप देखते हो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जैसे-जैसे ये फैट डिपॉज़िट हमारी बॉडी में इंटरनल लेयर में होता है, वैसे-वैसे ही फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें देख सकते हो कि उसके लीवर में ये व्हाइट-व्हाइट जो है, ये फैट टिश्यूज़ है, तो कैसे फैट डिपॉज़िट हो चुका है। तो फैट व्हेन फैट बिल्ड अप इन योर लीवर, तो उसे फैटी लीवर कहते हैं।
ये अक्सर मिडल एज में पाया जाता है। नेक्स्ट ले सर। ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैम एक बार मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, मैं अभी दोबारा से कर रहा हूँ, एक प्लीज। श्योर। सर लगता है आज काफी प्रॉब्लम आ रही है आपके नेट में। एक्चुअली मैं कहीं और हूँ, दूसरी जगह पे हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। नॉट अ प्रॉब्लम, वी वर्क इट आउट, डोंट वरी। अक्सर देखा गया है ज्यादातर बीमारियां मोटापे की वजह से ही आती है। तो ये स्लाइड हम बोल चुके हैं सर। मैं फैटी लीवर के आगे की स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये आप देख सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा वेट ज्यादा स्ट्रेन भी पाएगा, मतलब देगा आपके जॉइंट्स के ऊपर और कार्टिलेज के ऊपर, जिससे जॉइंट में पेन और स्टिफनेस बढ़ेगी। ज्यादा वेट से जॉइंट में इन्फ्लामेशन भी बढ़ती है। जस्ट 5% लेस बॉडी वेट विल बी टेकन प्रेशर ऑफ ऑन योर हिप्स, लोअर बैक और नी। मतलब आपके हिप पे भी वेट बढ़ेगा, मींस उसका बॉडी वेट आएगा, ज्वाइंट आपके नी ज्वाइंट पे भी आएगा और आपके लोअर बैक पे। इसलिए मोटे लोगों को बैक पेन, हिप पेन और नी पेन की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। और आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सर। हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हाई कोलेस्ट्रॉल आपको पता है बढ़ने के चांसेस अनहेल्दी खाने की वजह से ही वेट बढ़ता है, और साथ में बढ़ता है हमारा बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और जिसकी वजह से हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको आप सिंपल तरीके से ओमेगा एंड कोएंजाइम से ट्रीट कर सकते हो अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को। इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो गॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं? अगर बायल, जिसे हम डाइजेस्टिव फ्लूइड भी कहते हैं, मूव नहीं होता जैसे कि उसे नॉर्मली मूव होना चाहिए, तो समझो कि आपके गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो गोल स्टोन्स होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। टाइप 2 डायबिटीज। बेली फैट इज लिंक्ड टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है बट हमारे सेल हमारे ब्लड से ग्लूकोज नहीं निकाल पाते, तो वो फैट बन जाते हैं। नॉर्मली ब्लड शुगर, जब हमारे ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं, जो कि बाद में हार्ट, नर्व्स, आईज को भी ट्रबल कर सकती है। लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ओवरवेट की वजह से पाया जाता है। नेक्स्ट ले सर। गाउट्स। तो गाउट्स आप ये इसके अंगूठे में देख सकते हो, स्वेलिंग है और ये इतना पेनफुल रहता है। अगर आप टच करोगे, यू कैन नॉट टच, अगर टच करोगे तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा वहां पे। जब यूरिक एसिड बिल्ड हो जाता है जॉइंट्स में, चाहे वो नी हो, एंकल हो, टो हो, कहीं पे भी हो, तो वो बहुत पेनफुल होता है। ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से क्रिस्टल यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल सुई की तरह चुभते हैं फिर अंदर। तो इतना डेंजरस है हमारा मोटापा। नेक्स्ट लिस्ट सर। हाई ब्लड प्रेशर। वो तो आप सब जानते हैं कि व्हेन बॉडी इज लार्ज, हार्ट को भी ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है। मतलब अगर आपका घर छोटा है तो आप उसकी सफाई अच्छे से कर लोगे। अगर आपको एक हैंकी धोना है, आप उसको 1 सेकंड में धो लोगे। बट अगर पूरी की पूरी बेडशीट धोनी है तो उसको आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
पानी भी ज्यादा लगेगा, सर्फ भी ज्यादा लगेगा। इसी तरह से एक छोटा कमरा क्लीन करना है तो जल्दी हो जाएगा, एक बड़ा बंगलो क्लीन करना है तो कितने सारे एफर्ट्स लगेंगे। सेम आपकी बॉडी और अ, बड़ी बॉडी मीन्स लार्ज मोटे लोगों की बॉडी। तो उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी ह्यूज है, लार्ज है, तो आपके हार्ट को भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है पंप करने के लिए, टू गेट ब्लड टू ऑल ऑफ योर सेल्स। ये फोर्स पुश हमारी आर्टरी वॉल को डैमेज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस काफी हद तक रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। हार्डन आर्टरीज, आर्टरी देख रहे हो कि वहां से ड्राई हो चुकी है, तो साइड में दोनों साइड आगे पीछे फैट डिपॉजिट हो, वो येलो वाला जो है वो फैट है, और वहां से नैरो हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल एंड इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमारी आर्टरीज पे भी मोटापे का असर पड़ता है। आर्टरीज नैरो हो जाती है, फैट डिपॉजिट होने की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से हमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या स्ट्रोक होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। किडनी डिजीज, तो किडनी में भी आप देख सकते हो वो जो पैचेस है वाइट वाइट, वो फैट डिपॉजिट हुआ है उसमें भी। आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और हेल्प करती है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, मगर किडनीज का अपना काम ठीक से नहीं, बट किडनी फैट डिपॉजिट होने की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। जो वेस्ट उसे बॉडी से निकालना पड़ता है फिल्टर करके, वो फिल्टर नहीं कर पाती। वो फिल्टर नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से आपका आपके मोटापे का असर आपकी किडनीज पे भी पड़ता है और किडनी फेल होने के काफी हद तक चांसेस रहते हैं, जस्ट एक एक्स्ट्रा फैट की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्लीप एपेनिया, सर एक साइड छूटेगी है शायद। ओके नेक्स्ट, तो ममता ने वो डाली नहीं है। ओके, तो एक स्लाइड और है, स्लीप अपेनिया मतलब मोटापे की वजह से। मैं वैसे बोल देती हूँ क्योंकि मेरी असिस्टेंट बनाती है स्लाइड, मैंने चेक नहीं किया था। ओके, मोटापे की वजह से जब गर्दन पे भी मोटापा आ जाता है तो एयर पाथ जो है, हमारा एयर वे जो है वो नैरो हो जाता है, जिससे रात को सोते वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्नोरिंग बहुत जोर जोर से होती है, या कुछ सेकंड तक सांस रुक जाती है। इन सभी के कारण ठीक से सो नहीं पाते, जिससे कि सारा दिन टायर्डनेस रहती है, मूड भी अपसेट रहता है, मेमोरी प्रॉब्लम आती है, हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये हमारी स्लाइड है प्रेगनेंसी। हाँ, उसने आगे पीछे कर दी सर स्लाइड्स। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रेगनेंसी इशू। तो प्रेगनेंसी इशू जो कि आप जानते हैं कि मोटापे की वजह से काफी लोग कंसीव नहीं कर पाते, और जो कर भी पाते हैं, ओवरवेट मॉम जो बनती है, उन्हें अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज मींस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज रहती है, और प्री क्लैम्पसिया मीन्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या उनके दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होने के, जैसे कि लीवर और किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और सी सेक्शन के साथ ही उनको डिलीवरी करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ये इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। स्लीप एपेनिया, ये क्या होता है, मोटी गर्दन की वजह से एयर वे नैरो हो जाता है, जिससे रात को सोते वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्नोरिंग बहुत जोर जोर से करते हैं,
और कुछ सेकंड तक कभी-कभी सांस भी रुक जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण ठीक से नहीं सो पाते मोटे लोग, जिससे सारा दिन वो टायर्ड रहते हैं और उनकी मेमोरी प्रॉब्लम भी होती है उनको, और उनका हार्ट प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड साहब। कैंसर। कैंसर मोटापे में जैसे कि आप देख रहे हो ब्रेस्ट है, किडनी है, मतलब कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं मोटापे की वजह से। लाइक ब्लड कैंसर, कोलोरेक्टल मतलब क्लोन रेक्टल, कोलोरेक्टल कैंसर और एंडोमेटीरियल कैंसर। ये सब ईटिंग हैबिट की वजह से, जो हम ज्यादा फैटी फूड खाते हैं उसकी जो स्टोर हो जाता है, तो जो ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से कैंसर होने के भी काफी चांसेस, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाता। ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होने की वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सो ईट हेल्दी एंड स्टे एक्टिव टू हेल्प अवॉइड कैंसर regardless of your weight. नेक्स्ट स्लाइड सर। ये बीएमआई का चार्ट है, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। तो ये आप मेजर कर सकते हो घर पे कि आपका वेट कितना है, कि आप ओबिस में आते हो या ओवरवेट में आते हो या नॉर्मल में आते हो या अंडरवेट में आते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये है 9 जो कॉमन रीजन है जिसकी वजह से मोटापा आता है। तो ये मैंने बता दिया। फिजिकली जो बैठे-बैठे टीवी के आगे खाते रहते हैं 24 घंटे और कुछ करते नहीं हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, पानी के ग्लास के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट, बेटा ग्लास ला पानी पिलाना अपनी बीवी को बोलते हैं या मेड को बोलते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है, चलना भी नहीं है, थोड़ा-सा भी कुछ मार्केट में जाना है या तो स्कूटर पे जाते हैं या कार उठाते हैं, जिनकी ज़ीरो एक्टिविटीज़ है, उसकी वजह से भी मोटापा आता है। नेक्स्ट प्लीज़ सर। जो 24 घंटे खाते रहते हो, ओवर ईटिंग, मतलब अगर आपकी भूख 2 रोटी की है, बट 2 रोटी ना खा के आप ज़्यादा रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, खाना अच्छा लगा, आपने 5 रोटी खा ली और उसके साथ-साथ आपने और भी जंक फूड ले लिया, उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली, बट बैठ के क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो, और टीवी देखने के लिए हार्डली वी नीड 5 टू 10 कैलोरीज़, और आपने कंज़्यूम कर लिया 1000 कैलोरीज़। और ये जेनेटिक भी हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर आपके माँ-बाप मोटे हैं, तो चांसेस है कि आप भी मोटे ही, मतलब बड़े होके मोटे ही होगे। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैं बताऊँगी कैसे। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये है देखो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो ऊपर के हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटो को हिंदी में शकरकंदी बोला है ब ब बोला जाता है, और होल मल्टीग्रेन व्हीट है, ब्रेड है। तो ये सारे जो ऊपर वाले हैं, और आलमंड्स है, बनाना है, ये ग्रीन्स है, ये सारे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हमें ये वाले ही लेने चाहिए। और नीचे जो है वो है सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स सारे जंक फूड में आ जाते हैं। जंक फूड खा के जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, बट हमें भूख जल्दी लग जाती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोगे जो कि ऊपर वाले हैं, वो खा के आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी और आप बार बार नहीं खाओगे। नेक्स्ट प्लीज सर। ये बार बार जो खाने वाला फ्रीक्वेंसी ईटिंग, जो बार बार खाते रहते हैं, हर 2 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद उनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाने को उनका दिल करता रहता है, तो वो अपने मन को कंट्रोल में करे, और उससे भी मोटापा आता है। नेक्स्ट प्लीज सर। ये जो मेडिसिन्स की वजह से ओबीस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे डायबिटीज की दवाई लेने से, या ज्यादा इंग्लिश दवाइयाँ खाने से, या कैंसर की दवाई खाने से, या थायराइड की दवाई खाने से जो मोटापा आता है, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो व्हाई द वेट गेन। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्यों? क्यों होता है वेट गेन, और वजह जो मैं बताना चाह रही हूँ। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, मैं ये नहीं बोलती कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए। 8 ह्यूमन के लिए 4 आवर्स आर आल्सो मोर देन एनफ। एनिमल्स ही ज़्यादा सोते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर डीप स्लीप है तो 4 घंटे काफ़ी है। अगर प्रॉपर नहीं है, बीच में जागते रहते हो या कुछ डिस्टर्बेंस रहती है कभी-कभी, माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आपको 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको पूरी स्लीप नहीं होती, उसकी वजह से भी ओबेसिटी आती है। स्ट्रेस स्ट्रेस
भी मेन कॉज है। स्ट्रेस की वजह से या तो आप खाना नहीं खाते या बहुत ज्यादा खाते हैं स्ट्रेस में, तो उसकी वजह से भी ओवरवेट होने के चांसेस काफी है। तो एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ जो खाते हैं, मतलब स्ट्रेस आ गया तो उसके लिए जो भी मेडिसिन्स लेते हैं, तो उसके लिए भी उससे भी आपको 100% ओवरवेट होगा ही होगा। और जो स्टीरॉइड स्टीरॉइड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग लेते हैं इसके लिए, दौड़ने के लिए, अपनी एनर्जी जिम में वर्कआउट करने के लिए, या अपने घुटनों के लिए, या किसी और बीमारी के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है। हॉर्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? मोटापा ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये जो ड्रग्स है, इसमें ड्रग्स जैसे हार्ट बर्न के लिए, बहुत सारे लोग हार्ट बर्न के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे जेलुसिल हो गया या कुछ ना कुछ हार्ट बर्न के लिए लेते हैं। जबकि हार्ट बर्न के लिए हमारे पास इतना ऑसम प्रोडक्ट है, जो है एफओएस पाउडर। तो हार्ट बर्निंग जो की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो हार्ट बर्निंग की और बीपी की टैबलेट के लिए हम ओमेगा देते हैं, और डायबिटीज के लिए जो ये सारी मेडिसिन्स लेते हैं, इससे भी वेट गेन होता है। डायबिटीज के लिए आपको पता है हमारे पास जिमनीमा है, और जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मल्टीपल मल्टी फंक्शनल हेड केयर है हमारे पास, और साथ में ओमेगा दीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एफओएस दीजिए हार्ट बर्न के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये जो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स ड्यूरिंग, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के लेने से भी मोटापा आता है। तो इसलिए उनको अगर अवॉइड करके वो लोग कॉन्डोम यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड में मैं हमेशा बोलती हूँ, हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में लूज होता है। तो हाइपोथायराइड के लिए अगेन हेड केयर काम करता है हमारा, जिंक काम करता है हमारा, और कोएंजाइम काम करता है हमारा। इतने सारे हमारे पास सप्लीमेंट है, तो थायराइड आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेनोपॉज़। तो मेनोपॉज़ की वजह से जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो भी ज़ाहिर-सी बात है कि आप वेट पुट ऑन करोगे। तो वेट पुट ऑन ना हो, इसके लिए मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्या करना है। ये है कुशिंग सिंड्रोम। उसकी गर्दन देखो कुशन जैसी मोटी हो गई है। तो ये भी अ, अक्सर देखा जाता है कि हार्मोन्स लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी में अक्सर ऐसा पाया जाता है। ये ज़्यादातर अस्थमा पेशेंट्स को होता है, जो स्टीरॉयड लेते हैं अपनी दवाइयों में, अपना अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। तो उनके नेक में, फेस में, वेस्ट में और अपर बैक में फैट डिपॉज़िट हो जाता है। तो ये है पीसीओएस की प्रॉब्लम। तो उसमें आपने देखा है कि हार्मोन्स लेवल बढ़ने की वजह से उनके आदमियों की तरह बाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी आने लग जाती है, मूंछें आने लग जाती हैं, चेस्ट पे भी बाल आने लग जाते हैं, और ज्यादातर पिंपल्स इसी एरिया में चिन के आसपास आते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो मैं बताती हूँ नेक्स्ट। तो जो स्मोकिंग क्विट करते हैं, तो उनको भी जब स्मोकिंग छोड़ते हैं, तो वो स्मोकिंग छोड़ने के साइड इफेक्ट से भी उनको मोटापा आ जाता है। तो वर्स्ट फूड फॉर द बेली, आपके पेट के लिए जो सबसे खराब खाना है, सबसे पहले है डोनट्स, क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरीज और मैदा सब है, तो ये आपके पेट के लिए ज़हर है। आइसक्रीम आपके पेट के लिए ज़हर है, नहीं खानी चाहिए। चिप्स जो हमेशा खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, तो जो हमें नहीं खानी चाहिए। और बियर पीने से पेट बढ़ता है, फैट डिपॉज़िट होता है, तो बियर को भी अवॉइड करना चाहिए। ये हॉट डॉग्स, फास्ट फूड के हमेशा मैं खिलाफ हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ फास्ट फूड नहीं लेना, तो हॉट डॉग्स नहीं लेना। और फैटी रेड मीट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर अस। तो मीट टॉपिंग पिज्जा पिज्जा के ऊपर भी जो मीट टॉपिंग है वो नहीं लेना। और ये देखो बर्गर, वो भी बड़े वाला जायंट बर्गर, इतना बड़ा बर्गर खाओगे तो बर्गर जैसे ही हो जाओगे, तो नहीं लेना। फ्रेंच फ्राइज, पोटैटोज आर नॉट फैटनिंग इफ इट इज बॉइल्ड, बट जब आलू फ्राई हो जाते हैं तो वो फैटनिंग हो जाते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज भी जहर है हमारे लिए। तो टू मच सोडा, जो सोडा पीते हैं, उससे अच्छा है कि आप एच कप का पानी पीजिए। बारबेक्यू सैंडविच अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये भी ब्रेड है।
ब्रेकफास्ट डैनिश, देखो अंदर भी क्रीम है और सारा मैदे से बना हुआ है। दिस इज ऑल्सो पॉइजन। ह्यूज फ्रोजन डिनर, तो फ्रोजन आइटम जो इतना सारा डिनर, डिनर आपका मैं पहले भी बोलती हूँ आपका बैगेट की तरह होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा, मिला मिला नहीं मिला तो ऐसे ही भूखे पेट हाई फाइबर पी के सो जाओ। और क्या कंज्यूम करना चाहिए, तो ये अगर आप बफे में हो तो बफे में आपको चूजी होना चाहिए। सर बैक मैं चूज करती हूँ कि बफे में क्या लेना है, तो मुझे बफे में मैं सबसे ज्यादा सैलेड और फ्रेश फ्रूट्स अपनी प्लेट में भरती हूँ। तो आपको भी फ्राइड आइटम से ज्यादा फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और सैलेड से प्लेट अपनी भरनी चाहिए। योगर्ट, जैसे ग्रीक योगर्ट है, तो योगर्ट इज रियली वेरी गुड। तो ब्लूबेरीज तो ऑसम एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो भी है फिल अप ऑन फाइबर फूड, तो जो भी फाइबर रिच फूड है वही आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को फाइबर ही चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, वर्कआउट इज ऑल्सो मस्ट, जैसे खाते हो वैसे वर्कआउट भी करना चाहिए। जो आपके फ्रिज में सबसे वर्स्ट फूड आप रखते हो स्टोर करके, तो वो है मेयोनीज। मेयोनीज जहर है, मेयोनीज आपको नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। और सोडा, ये सारा जो भी स्वीट वाली चीजें हैं, इसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए। और कुछ भी ऐसी अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल मिक्स हो, वो नहीं लेना है। और जो भी प्रोसेस्ड मीट है, मतलब पैकेट वाला या टिन वाला मीट के अलावा खाना, जो भी टिन पैक्ड खाना है या पैकेट वाला खाना है, वो नहीं लेना आपने। हॉट डॉग्स एंड सॉसेजेस जहर है आपके लिए, नहीं लेना। नेक्स्ट स्लाइड। होल मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने। लो या लो कैलोरीज वाला मिल्क ले सकते हो। आइसक्रीम्स मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वेरी रिच होती है, तो क्रीम भी बहुत होती है, तो नहीं लेना आपने। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप क्रीमी सैलड, ये जो देखो सैलड इज नॉर्मल, बट उसके ऊपर जो क्रीम डाल दिया है वो फिर इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो क्रीमी सैलड्स आपने नहीं लेना। और ये जो बटर और मार्जिन, इसको भी टाटा बाय बाय कर दीजिए, ये भी नहीं लेना। और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज तो सबसे बड़ा जहर यही है, आलू और वो भी फ्राइड। हेल्दी फूड आपने क्या लेना है? वाटरमेलन इज माय फेवरेट, वाटरमेलन इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर वेट लॉस। तो ये सैलेड ले सकते हो आप विदाउट मेयोनीज। और स्मूदीज में इतने अच्छे स्मूदीज बना बना के मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आप स्मूदीज लोगे तो आई बेट कि आपको 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, मेरे बनाए हुए स्मूदीज। एनर्जी बार्स ले सकते हो। नेक्स्ट ले सर। और शुगर फ्री फूड ले सकते हो। और इसकी वजह आप हमारे एच कप का पानी भी पी सकते हो। और लो फैट मिल्क, आपने देखा होगा 2% या स्लिम मिल्क, लो फैट वाला जो भी है वो ही लेना है आपने, फुल क्रीम फैट नहीं लेना। तो सारा खाना लो फैट, ग्रेनुला लो फैट वाला खाना ही खाना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। लो फैट योगर्ट, जैसे कि मैंने बोला ग्रीक योगर्ट मिलता है, तो यू कैन कंज्यूम दैट। मल्टी ग्रेन प्रोडक्ट्स, चाहे वो कुकीज है, बिस्किट्स है या आटा है, जो भी है वो मल्टी ग्रेन वाला ही आपने ज्यादा कंज्यूम करना है। एंड ऑलिव ऑयल सबसे लाइट होता है, जो सबसे लाइट ऑयल है वो ही कुकिंग में यूज करना है, वो भी बहुत लेस क्वांटिटी में। और ओमेगा 3 अपनी लाइफ में, जैसे कि हमारे पास ओमेगा लाइफ है, वो ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। और आइस टी मैं इतनी अच्छी बना के दिखाती हूँ, टी पोली से आइस टी। कभी उसमें पुदीना डाल लिया, कभी जलजीरा बना लिया उसका, और कभी जिंजर आइस टी बना ली, तो इतनी ऑसम वैरायटीज देती हूँ। और अगर आपको भूख लगती है, थोड़ी सी भूख के लिए आप पॉपकॉर्न खा सकते हो। पॉपकॉर्न भी काफी फिलिंग होते हैं और फैट फ्री होते हैं। लेट्यूस खा सकते हो, तो ठंडा अगर चिल चाहिए तो फ्रिज में रख के इसका सैलेड बना के आप खा सकते हो। और ये आप देख सकते हो इसमें कि जैसे कि खाना घर में जो भी बनता है, इसमें ऑलिव्स भी है, कैरेट भी है, टमाटो भी है, चिकपीस भी है, और ये सैलेड आप ऐसे बना के खा सकते हो। ये चीजें आपने कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ब्यूटीफुल चीटोसन।
चीटोसन आपके वेट को मैनेज करता है। चीटोसन हमारी ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चीटोसन किडनी फेलियर और जो लोग डायलिसिस के ऊपर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमें स्ट्रेंथन करता है और हमारे एपेटाइट को ठीक रखता है और हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम से दूर रखता है। इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, ओके, उससे हमें बचाता है। इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन वेट लॉस। और हमारा बीसीएम, बीसीएम के बारे में आप सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर एक बंदे को पता है कि वेट लॉस के लिए, नेक्स्ट स्लाइड सर, कि इसके बहुत सारे फायदे हैं वेट लॉस के लिए, यूरिक एसिड के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए, माइग्रेन के लिए, सर्वाइकल के लिए। तो उसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारा ओमेगा और टी पोली, ओमेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को और हमारे फैट बर्निंग के लिए भी। और हमारा टी पोली भी वेट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो टी पोली की चाय बना के आप आइस टी या हॉट टी कुछ भी आप बना के पी सकते हो। इट विल बी वेरी वेरी यमी। नेक्स्ट प्लीज सर। हमारा एच कप, एच कप तो सबको पता है, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि वेट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसको कम से कम 8 कप्स ऑफ वाटर एच कप के आपको पीना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारा हाई फाइबर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। तो जब मैं स्मूदी बनाती हूँ, स्मूदी में मैं प्रोटीन भी डालती हूँ, सीजनल फ्रूट जो भी आपको चाहिए, आपकी पसंद का फ्रूट डालो, और अगर कॉफी डालनी है तो कॉफी डालो, और आप हाई फाइबर डालो। हाई फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हमेशा मैंने आपको स्मूदी के रूप में बना के दिखाया है। मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि 6 घंटे आपको ये पीने से भूख नहीं लगेगी। कितना फाइबर हमें चाहिए? तो जेंट्स को, गाइस को 38 ग्राम हाई फाइबर चाहिए और लेडीज को 25 ग्राम फाइबर एक दिन में चाहिए। तो कहाँ है आपका फाइबर? तो फाइबर इज मस्ट। एंड नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैं अक्सर बोलती हूँ कि प्रोटीन हर एक को जरूरी है, हमारी बोन्स के लिए और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए, सबके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और एफओएस पाउडर, एफओएस पाउडर क्या? आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को और आपके इंटेस्टाइन को, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, हमारे पेट के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बहुत जरूरी है। वो हमें बैठे बैठे यहीं पे मिल रहा है ना एफओएस, तो सारा इंटेस्टाइन की आपकी क्लेंसिंग कर देता है, तो सफाई हो जाती है, तो बैक्टीरिया अंदर नहीं रहते। नेक्स्ट प्लीज सर। थैंक यू। यस सर। यस मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने इसको तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। तो थैंक यू सर। अब हम देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ लोगों के अगर क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चन जरूर लेना चाहेंगे। तो यस जिन्होंने सर। हैंड रेस किया है मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। जी मंजू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम आप गुड। ये बताइए, हमें ना क्वेश्चंस आते हैं कई बारी कि बीसीएम जो है डेली नहीं करनी चाहिए, क्या आप कर सकते हैं डेली? ये बताओ, हम कर सकते हैं डेली? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसने बोला डेली नहीं करनी? मैं तो बोलती हूँ जो मोटे लोग हैं वो हम्म 2 बार करें दिन में, सुबह तो शाम। अच्छा। और हम्म। दूसरा वो कह रहे हैं कि कितने टाइम में आपको फैट का जो है फर्क पड़ जाएगा, हम क्या उसको रिप्लाई करें? उनकी जो भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हाँ मेरी जी। बात करवाइए, मेरे से कंसल्टेशन करवाइए, क्योंकि उनकी केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। हाँ और जी। दूसरा, ये नहीं है कि हम चिटोसन भी खा रहे हैं, हाई फाइबर भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, बीसीएम भी यूज कर रहे हैं, एच कप का पानी भी पी रहे हैं, और साथ में हम खा रहे हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। तो हाँ उनको जी। डाइट प्लान देना होता है, तो डाइट प्लान उनको दिलवाइए मेरे से। ठीक है, ठीक है। डाइट प्लान देने के बाद उनको फिर आगे उनको कराएं। यस यस। वैसे क्योंकि एफओएस और हाई फाइबर तो बताया ही है, चिटोसन, तीनों चीजें बताई हुई हैं। तो 15-20 डेज में उनका 2 kg वेट जो है रिड्यूस हुआ है, बीसीएम भी कराई वेरी है गुड। साथ। हाँ जी। तो बस कई ऐसे होते हैं कि नहीं बीसीएम डेली नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा चलो मैं एक बार क्वेश्चन रखूंगी मैम किसने से।
किसने बोला ऐसा कि डेली नहीं करनी चाहिए? बस मैम ऐसे डेली कस्टमर आते हैं ना, कई ऐसे बोल देते हैं कि डेली नहीं करनी चाहिए, कई ऐसे नेगेटिविटी वाले होते हैं। उनको बोलो आप खाते भी तो डेली हो, 3-3 हाँ, टाइम खाते हो। यही चीज मैं कहती हूँ उनको, मैं कहा खाते भी तो डेली हो ना, तो आपको फिर एक्सरसाइज भी, जस्ट एक्सरसाइज ही है ये, एक्सरसाइज भी आपको डेली करनी चाहिए। यस, डाइजेस्ट होगा तो तभी कुछ होगा ना। यस, हाँ राइट। हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। अब है गुरप्रीत कौर पटियाला से। जी गुरप्रीत जी। Hello, sir, not Patiala, from Chandigarh. ओके। Farida ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग जी। मैम दो क्वेश्चंस है मेरे। एक तो मेनोपॉज रिलेटेड आप कह रहे थे कि यू विल एक्सप्लेन कि हाउ टू वेट रिड्यूस पे कैसे इस पे वर्क करना है। दूसरा मैम, एफओएस पाउडर का बेस्ट टाइम क्या है लेने का? सम सेज एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे सो के उठते हो, 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, एच कप का पानी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, उसमें आपने एक सैशे डाल के पीना है उसको। इट इज टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और फॉर हाउ मेनी टाइम्स, से फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, कितनी देर लेना चाहिए? मैं 40 डेज बोलती हूँ, उसमें एक बॉक्स में 20 सैशे रहते हैं, तो मैं 2 बॉक्स आपको पीने हैं, मतलब 40 डेज एम्प्टी स्टमक पीना है। जिनको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको सुबह शाम 2 टाइम लेना है, एक सुबह एम्प्टी स्टमक और एक शाम को अराउंड 6 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock ले सकते हैं। ओके, एंड फॉर मैम मेनोपॉज टाइम, ओबेसिटी, वेट पुट ऑन, हाउ टू उसके लिए हमारी बीसीएम सेम थिंग, सेम फंडा, हमारी बीसीएम बहुत अच्छे रिजल्ट, बीसीएम के ऊपर बैठना है, बीसीएम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ममता सैनी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बात कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मुझे एक पेशेंट के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। मेरा एक पेशेंट है, तो उसको मैंने उसको एक्चुअली कोल्ड टाइप का रहता है उसको, तो उसको मैं सिर पे कपड़ा बांध के रखना पड़ता है। जैसे ही थोड़ी ठंड होती है, गर्मियों के अंदर भी थोड़ी ठंड अगर उनको फील हो जाती है तो उनके सिर में दर्द, नाक से पेन होता है, और थ्रेडिंग्स के पास में उनको बहुत पेन होता है। तो मैम अपने सारे मैंने उनको सप्लीमेंट्स दे दिए। किसके पास बहुत पेन होता है? मैम आईब्रो होती है ना, आईब्रोज, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे बहुत मैम उनको मैंने ओके, सारे सप्लीमेंट्स दे दिए, चिटोसन, ओमेगा, वो क्या बोलते हैं मैम, कोएंजाइम, ओमेगा और तो जिंक भी मैंने उनको 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 रुपेश सर से नंबर लेके उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए, कंसल्टेशन करवाइए, तो मैं उसकी केस हिस्ट्री लेके तो फिर ही हम रेकमेंड करेंगे। और जो आईब्रोज के नीचे ममता ने हेड केयर, पता नहीं ये समझो हेड केयर है, तो हेड केयर के जो बैक वाला पोर्शन है ना, स्टील वाला जो बैक, तो उसे आप आईब्रोज के नीचे मसाज कर सकते हैं। बाकी आप उनको पर्सनल कंसल्टेशन में लाइए, तो मुझे पेशेंट से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी, मुझे पेशेंट से बात करनी है, क्या उसकी केस हिस्ट्री लेनी है कि किस वजह से एग्रीवेट होता है, क्या खाने से एग्रीवेट होता है, ठीक है? वैसे मैम वो ठंडा वगैरह कुछ नहीं खाते, उनको 10 साल से है ये प्रॉब्लम। पेशेंट से बात कर सकती हूँ? हाँ मैम, अभी पेशेंट नहीं है तो मैं आपसे की बात करा दूंगी पेशेंट। हाँ, तो पेशेंट से बात करवाइए, उसको फेस टू फेस मुझसे मिलवाइए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखना है, जानना है उसके बारे में, तो अपने बारे में वही अच्छे से बता पाएगा ना। ठीक है मैम, थैंक यू। माला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो जो मोटे लोग होते हैं उन्हीं को होती है, तो हम सारे केस में ऐसे ही होता है? नहीं, सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, मैंने बोला उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं, सबको नहीं होता। थैंक यू मैम। जी सुनीता जी, आप बात कर सकती हैं। सुनीता जी शर्मा। सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक्चुअली जो आपने जैसे बताया,
मैम आपने बताया कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनको भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो मैम उनको क्या हम लोग रिकमेंड करेंगे? में उनको 90 अबव उनका वेट है, उनकी हाइट है 5'3" और एज मैम उनकी 43 है। तो उनको एक तो हेड केयर मैं हमेशा बोलती हूँ, पता नहीं